हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे धातु और अधातु की पहचान। इसके लिए सबसे पहले हमको ये तत्वों का नाम, उसका संकेत और उसकी परमाणु संख्या जानना जरूरी है। जब तक कि तत्वों का नाम और उसका परमाणु संख्या नहीं जाने और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जाने, तब तक हम किसी तत्व का पहचान नहीं कर पाएंगे या ये नहीं कर पाएंगे कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। इसके लिए इसकी जानकारी अनिवार्य है जानना। चलिए, हम लोग धातु और धातु की पहचान करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने। क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे। ठीक है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग जानेंगे कि इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षा होती है और इसके फर्स्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 रहती है और दूसरा कक्षा में रहता है 8 और तीसरा कक्षा में रहता है 8 या 18 और चौथा कक्षा में रहता है 8, 18 या 32। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने लिख दिया फर्स्ट कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 8 या 18, चौथा कक्षा में 8, 18, 32 और पांचवा कक्षा में 8, 18, 32, 64 भी रहते हैं, यानी तत्वों के अनुसार। देखिए दोस्तों, देखिए जैसे हमको किसी तत्व की पहचान करना है कि कौन तत्व धातु या अधातु है। अगर मान लें कि हम किसी भी तत्व के ले लें, मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम हम ले लेते हैं यहाँ से कि सोडियम इसकी परमाणु संख्या है आपका 11। इसकी परमाणु संख्या क्या है? 11। इसका संकेत है क्या? Na। ठीक है, और इसकी परमाणु संख्या कितना है? 11। तो इसमें क्या करते हैं, हमको फर्स्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है? 2 इलेक्ट्रॉन। हम फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है? 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब देखिए 2, 8 10 हो गया और 1 कितना हो गया? लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1। और हमको रखना है इसमें कितना? 8 इलेक्ट्रॉन रखना है। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात बताइए कि इसको अगर इसके जैसा बनना चाहे, अगर 1 को 8 के जैसा बनना चाहना है तो 1 क्या करेगा? 8 से 7 ले लेगा। तो ये बात बताइए कि एक कलम का एक कलम का दाम है 20 रुपया। ठीक है, और यहाँ 2 साथी है, राम और श्याम। तो ये राम के पास 15 रुपया है और श्याम के पास 5 रुपया है। तो ये बात बताइए कि, और दोनों को कलम की आवश्यकता है, तो आप ही बताइए कि राम ये 15 रुपया श्याम को दे देगा कि कलम खरीद ले, कि श्याम 5 रुपया राम को दे देगा। तो इससे जाहिर सी होती है कि जिसका पैसा कम होता है वही दे देता है। जैसे 1 है, 1 क्या है? 8 से कम है, तो 1 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन 8 को दे देगा। ये इलेक्ट्रॉन जब दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, कौन? सोडियम। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये 10 हो गया। ठीक है, और फर्स्ट कक्षा में 2 था, दूसरा कक्षा में 8, तो 10 ये कैंसिल हो गया। 10 ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और 1 तो दे दिया है 8 को। तो जो दे देता है, ये सोडियम का किया, दे दिया। जब दे दिया तो सोडियम क्या हो जाएगा? धातु। क्या हो जाएगा? धातु। यानी कहने का मतलब कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, यानी दे देते हैं दूसरे को, जो तत्व माने किसी कक्षा को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे फिर से एगो ले लेते हैं, क्या? एल्युमिनियम ले लेते हैं। एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या दोस्तों कितना है? 13। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना है? 13। फर्स्ट कक्षा में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में कितना रखना है? 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा कक्षा के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 2, 8, 10 और 3, 13 ना बचा। और इसमें रखना कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो ये 3 क्या है? 8 से 3 छोटा हो गया ना, तो 3 क्या करेगा? दे देगा। क्या करेगा? 3 क्या करेगा? दे देगा। और जब ये दे देगा तो ये फिर से कहा हो जाएगा? धातु। फिर से कहा हो जाएगा? धातु। क्यों दे दिया? कि ये 3 जो है 8 के जैसा बनने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 5 ना चाहिए, 5 रुपया चाहिए। और ये 8 क्या करेगा? 5 रुपया ना देकर कहेगा ना कि तुम ही 3 रुपया दे तो हमको। तो एल्युमिनियम का किया, 3 रुपया दे दिया, इसलिए एल्युमिनियम का हो गया? धातु हो गया। आते अब अधातु की पहचान करते हैं। जैसे क्लोरीन है, ये क्लोरीन कितना है? Cl। अब इसकी परमाणु संख्या कितना है? 17। अब इसमें फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा के लिए देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन बच गया। 2, 8, 10 और 7, 17। और इसमें रखना कितना है? 8। तो देखिए, तो 7 में अगर एक साथ अगर 8 से 1 ले लेता है तो ये 8 के जैसा बन जाएगा ना।
और लेकिन जब 8 कहेगा कि 7 दो, तो इससे अच्छा है कि साथ ही कहेगा कि हमको 1 दे दो कि हम तुम्हारे जैसा बन जाएंगे। तो 8 क्या करेगा, इसको 1 दे देगा। और जब दे दिया, जब ले लिया, ये क्या किया, क्लोरीन का क्या किया, 1 ले लिया। और जब ले लिया तो ये क्या हो जाता है, अधातु। क्या हो जाता है, अधातु। क्या होता है, अधातु। जैसे और एक चीज ले लेते हैं, जैसे कहने का मतलब कि सल्फर हो गया। सल्फर की इसका परमाणु संख्या कितना है, 16। फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, 6 8 से 2 ले लेगा ना, 6 तो देगा नहीं, 2 क्या करेगा, ले लेगा। और जब ले लेगा तो वो क्या हो जाता है, धातु, अधातु हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, अधातु हो जाता है। क्या हो जाता है, अधातु होता है। अब देखिए, जैसे कहने का मतलब कि एक होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना, 14 पर, इसका 14 है परमाणु संख्या। तो फर्स्ट कक्षा में कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कक्षा के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बनना बच्चा, 4। और इसको बनना है किसके जैसा है, 8 के जैसा बनना है। तो क्या करेगा, 4 से ये क्या कहेगा, सिलिकॉन कहेगा कि तुम हम 4 दे दो, और ये 8 भी कहेगा कि तुम हमको 4 दे दो। यानी 4 क्या कर सकता, 4 ले लेगा तो 8 के जैसा बन जाएगा, और 4 दे देगा तो 0 हो जाएगा। यानी सिलिकॉन क्या कर सकता है, 4 ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है। जो तत्व 4 माने जितना लेकर उतना दे सकता है, उसको ना धातु कहते हैं और ना अधातु कहते हैं। वो आता है उपधातु की श्रेणी में। किस धातु की श्रेणी में, उपधातु के श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पहचान कर लिए कि धातु और अधातु की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।